तो उन्होंने उनकी परिक्रमा की और फिर उनके चरणों में सिर रख दिया। इसमें संदेह नहीं कि उद्धव जी संयोग वियोग से होने वाले सुख दुख के जोड़े से परे थे, क्योंकि वे भगवान के निर्द्वंद चरणों की शरण ले चुके थे। फिर भी वहां से चलते समय उनका चित्त प्रेमावेश से भर गया। उन्होंने अपने नेत्रों की झरती हुई अश्रुधारा से भगवान के चरण कमलों को भिगो दिया। परीक्षित, भगवान के प्रति प्रेम करके उसका त्याग करना संभव नहीं है। उन्हीं के वियोग की कल्पना से उद्धव जी कातर हो गए, उनका त्याग करने में समर्थ न हुए, बार बार विफल होकर मूर्छित होने लगे। जब भगवान ने ऐसा देखा तो अपनी चरण पादुका दे दी उद्धव जी को। भगवान की चरण पादुकाओं को सिर पर रख लिया और बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम करके विवश होकर वहां से प्रस्थान किया। यह आखिरी मिलन। भगवान के परम प्रेमी भक्त उद्धव जी हृदय में उनकी दिव्य छवि धारण किए बद्रिकाश्रम पहुंचे। वहां उन्होंने तपोमय जीवन व्यतीत करके जगत के एकमात्र हितैषी भगवान श्री कृष्ण के उपदेशानुसार उनकी स्वरूपभूत परम गति प्राप्त की। भगवान शंकर आदि योगेश्वर भी सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा किया करते हैं। उन्होंने स्वयं श्रीमुख से अपने परम प्रेमी भक्त उद्धव के लिए इस ज्ञानामृत का वितरण किया। यह ज्ञानामृत आनंद महासागर का सार है। जो श्रद्धा के साथ इसका सेवन करता है वह तो मुक्त हो ही जाता है, उसके संग से सारा जगत मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जैसे भौरा विभिन्न पुष्पों से उनका सार सार मधु संग्रह कर लेता है, वैसे ही स्वयं वेदों को प्रकाशित करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने भक्तों को संसार से मुक्त करने के लिए ज्ञान और विज्ञान का सार निकाला है। उन्हीं ने जरा रोग आदि भय की निवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था। इन्हें क्रमशः अपने निवृत्त मार्गी और प्रवृत्ति मार्गी भक्तों को पिलाया। वे ही पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण हैं। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूं। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान जब महाभागवत उद्धव जी बद्री वन को चले गए तो भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में क्या लीला रची? प्रभु यदुवंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्म शापग्रस्त होने पर सबके नेत्रादि इंद्रियों की परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह लीला का संवरण कैसे किया? बड़ा सुंदर रूप। जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी रूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वो श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता है, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्य रचना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उन्हें देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें सारूप्य मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान ने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह रूप कैसे अंतर ध्यान किया? इन प्रश्नों का उत्तर आगे जो आज परीक्षित जी ने प्रश्न किए, श्री सुखदेव जी आगे उत्तर देते हैं। उपासक को कभी निराश नहीं होना चाहिए। जब हमारे साथ श्री भगवान हैं तो हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। जैसी भी परिस्थिति है भगवान के द्वारा विधान की हुई है, वो हमारा मंगल करने वाली है। कभी निराश नहीं होना चाहिए। चाहे सुखद परिस्थिति हो तो हर्षित नहीं होना चाहिए, दुखद परिस्थिति हो तो शोकित नहीं होना चाहिए। हर समय भजन परायण रहे तो हर्ष और शोक रूपी द्वंद्व से बच जाए। जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, वो उपासक नहीं है।
थोड़ी अनुकूलता मिली फूल गया, थोड़ी प्रतिकूलता मिली दुखी हो गया, थोड़ी देर में रुष्ट, थोड़ी देर में संतुष्ट, ऐसा नहीं। गंभीर स्वभाव होना चाहिए। बड़ी से बड़ी विपत्ति को भी धैर्य पूर्वक सहकर पार करना चाहिए। बड़े से बड़े सुख को सह करके कहीं फूलन ना आ जाए, कहीं अहंकार ना आ जाए, ऐसे भाव से परमार्थ में चला जाता है। अपने को तो महामहिम श्री वृंदावन धाम का वास मिला हुआ है, बहुत बड़ी उपलब्धि है।